निर्जला एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन इन चीज़ों का दान कर देना, बढ़ेगा बैंक बैलेंस। भाई और बहनों, निर्जला एकादशी पर चाहे व्रत मत करना, लेकिन इन चीज़ों का दान कर लेना, सूर्य की तरह चमक जाएगा भाग्य। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे बड़ी, श्रेष्ठ और सबसे अधिक पुण्यदायी एकादशी माना गया है, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और अटूट भक्ति से इस दिन का व्रत करता है, उसे साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों के व्रतों के बराबर संपूर्ण पुण्य फल अकेले ही प्राप्त हो जाता है। इसी पावन वजह से इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ण रूप से भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित यह पावन तिथि ऐसी मान्यता रखती है कि इसके प्रताप से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सभी पाप और कष्ट तुरंत नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि और अपार वृद्धि होती है और दिव्य युगल की विशेष कृपा बरसती है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत काल में जब महाबली भीमसेन के लिए साल की सभी एकादशियों पर भूखा रहना संभव नहीं था, तब परम ज्ञानी महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें केवल इस एक निर्जला एकादशी का पूर्णत निराहार और निर्जला व्रत रखने की परम सलाह दी और बताया था कि इससे वर्ष भर की समस्त एकादशियों का पुण्य लाभ स्वतः मिल जाता है। साल 2026 में निर्जला एकादशी की पावन तिथि 25 जून गुरुवार को रहेगी। इस महाव्रत की शुरुआत यानी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 जून 2026 को सुबह 4:32 से होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 26 जून 2026 को सुबह 6:12 पर होगा, जिसके कारण उदया तिथि के पावन नियमानुसार और द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी के महत्व के चलते निर्जला एकादशी का यह कठिन और फलदायी महाव्रत 25 जून गुरुवार के दिन ही पूरे विधि विधान से रखा जाएगा। इस दिन श्रद्धालु बिना जल और अन्न ग्रहण किए भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और अगले दिन यानी 26 जून को सुबह 6:12 से 8:35 के बीच शुभ मुहूर्त में पारण करके अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस विशेष दिन पर किया गया दान अत्यंत चमत्कारी और अक्षय पुण्य देने वाला माना गया है, जिससे जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति के मार्ग खुलते हैं, आर्थिक तंगियां मिटती है और भाग्य सूर्य देव की भांति दीप्तिमान हो उठता है। इसलिए चाहे आप विस्तृत पूजा पाठ न भी कर पाए, परंतु इन विशिष्ट वस्तुओं का दान बिना चूके अवश्य कर देना। यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की दिव्य कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे, सभी बिगड़े काम बिना किसी अड़चन के सिद्ध हो जाए और घर सदा स्वस्थ व संपन्न रहे, तो आपके अपने प्रिय चैनल अम्बे माँ कृपा को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रदान करें और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी निश्चित रूप से लगाए। अब विस्तार से जानते हैं उन 9 महादानों के बारे में जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं, जिसमें सबसे प्रथम स्थान पर आता है जलदान। जेठ महीने की इस कड़कती धूप और भीषण गर्मी में राह चलते प्यासे लोगों को मीठा, शीतल शरबत या शुद्ध जल प्रेम पूर्वक पिलाने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे फलस्वरूप घर में अन्न धन के भंडार सदा भरे रहते हैं, दरिद्रता कोसों दूर भागती है और पैसा चुंबक की भांति चारों दिशाओं से खिंचा चला आता है, जिससे तिजोरियां नोटों से लबालब हो जाती है। दूसरे नंबर पर आती है पीले रंग की वस्तुएं, क्योंकि पीला रंग जगत के पालनहार श्री हरि को परम प्रिय है। अतः इस चमत्कारी दिन पर सुंदर पीले वस्त्र
चने की दाल, पीली मिठाइयाँ और मौसमी फल जैसे पका हुआ आम, खरबूजा या केला किसी योग्य ब्राह्मण को आदर सहित भेंट करने से बिना कठिन पूजा पाठ के भी सर्वोत्तम फल मिलता है। पिछले संचित कष्ट कट जाते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी न समाप्त होने वाले धन वैभव का स्थायी वास घर के चौखट पर हो जाता है। तीसरे नंबर पर आता है शीतल जल से भरा हुआ मिट्टी का नया घड़ा, मटका या कलश। निर्जला एकादशी के इस महापर्व पर जल से आकंठ भरी नए मिट्टी के पात्र को किसी मंदिर, प्याऊ या जरूरतमंद को दान करने से जैसे जैसे लोग उस शीतल जल से अपनी प्यास बुझाकर तृप्त होते हैं, वैसे वैसे दानकर्ता का सोया हुआ भाग्य भी चमक उठता है और उसकी तिजोरी सोने, चांदी व नोटों की गड्डियों से भर जाती है। चौथे नंबर पर है अन्नदान का महापुण्य। इस पावन तिथि पर किसी भूखे, निर्धन या असहाय व्यक्ति को आदर सहित बुलाकर भरपेट सात्विक और शुद्ध भोजन कराने से संसार के समस्त सुख मनुष्य के कदमों में आ जाते हैं और घर से बीमारियां और आर्थिक तंगियां हमेशा के लिए विदा ले लेती है और महालक्ष्मी वहाँ स्थायी रूप से निवास करने लगती है। 5वें नंबर पर जूते और चप्पलों का दान आता है। तपती धूप में नंगे पैर चलने वाले किसी गरीब या ब्राह्मण को चरण पादुकाएं यानी जूते चप्पल दान करने से जीवन के मार्ग में आने वाली हर प्रकार की अड़चन और राहु केतु का दोष दूर हो जाता है। बैंक बैलेंस निरंतर बढ़ा चला जाता है और व्यापार में अप्रत्याशित रूप से धन का आगमन होने लगता है। 6ठे नंबर पर है गौ माता को हरा चारा खिलाना। हिंदू धर्म में पूजनीय गौ माता में कोटि कोटि देवताओं का वास माना गया है, अतः जेठ के इस महीने में उन्हें हरा चारा खिलाकर तृप्त करने से महालक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा बरसती है कि जीवन भर धन संभालते संभालते थक जाओगे, परंतु संपदा कभी कम नहीं होगी। 7वें नंबर पर भीषण गर्मी में राहत दिलाने वाले हाथ के पंखे का दान आता है। राहगीरों या ब्राह्मणों को हवा करने के लिए बांस या कपड़े का हाथ का पंखा दान करने से जातक के पुराने से पुराने पाप और कष्ट कट जाते हैं। व्यापार में चारों तरफ से तरक्की होती है और घर की अलमारियां केवल पैसों से भरी रहती है। 8वें स्थान पर गुड़ और चने का दान आता है। इस पावन दिन जरूरतमंदों को या किसी मंदिर में प्रसाद स्वरूप गुड़ और चना अर्पित करने से कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं। रसोई घर में सुख समृद्धि का वास स्थापित होता है और भगवान विष्णु की कृपा से भाग्य का भरपूर साथ मिलने लगता है। 9वें और अंतिम स्थान पर आती है दक्षिणा। एकादशी के इस महाव्रत पर अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार दान की गई वस्तुओं के साथ कुछ नकद राशि यानी दक्षिणा का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी दान पूर्ण नहीं माना जाता। खुले हाथ से दी गई है दक्षिणा जीवन में अथाह पैसा, वैभव और ऐश्वर्य लेकर आती है। भाइयों और बहनों, ये थी निर्जला एकादशी जुड़ी वे बेहद महत्वपूर्ण बातें और दान की वस्तुएं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में बताई गई किसी भी बात का अर्थ समझने में असमर्थता हुई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। और यदि आपको यह सुंदर जानकारी लाभप्रद लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपना स्नेह इसी प्रकार बनाए रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।